अब इसकी उम्र ही क्या है, उसके इतने अच्छे बुरे का पहचान अभी नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैं अपनी लड़की के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। बस आप लोग को इशारे में बताऊँगा, आप लोग शायद समझ जाओ। अब वो उसने कन्फेस किया कि मुझे मारिया पसंद है। सो आफ्टर हिज कन्फेसिंग हम ये नहीं करते तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही ना, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर उसके बाद हम सारे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात ये रहा कि वो अपना फ़ोन अपने साथ लेकर गई ही नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो लड़का उसे पसंद करता था वो हिंदू था या मुस्लिम। तो उसका नाम था अफजल। उस दिन हम लोग उसके घर गए थे, यानी कि हम सारे 3 फ्रेंड्स थे जो कि उसके घर पे गए थे। और अगर आप चाहते हैं, जो कि मारिया के पापा अभी इमोशनल वीडियो बना के सेंड किए हैं, ये वाला, उस पर हम रिएक्शन दें, यानी कि उस पर हम बात करें, तो आप सभी कमेंट में यस बोलें। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम के कमेंट में भी बोल सकते हैं। मारिया के पापा ने अपनी नादानी में फेक और अपॉर्चुनिस्ट लोगों को अधिकार दे दिया कि वो इस बात का मजाक उड़ाएं और नई नई बातें और गलत गलत बातें फैलाएं। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर उनको अंदर से खोद कर देखते हैं या उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो और भी ज्यादा फेक से फेक न्यूज सामने आती हैं। एक एक करके पहले फेक लोगों का पर्दाफाश और उसके बाद में मारिया के लिए असली खबर। रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट और प्रूफ के साथ आएंगी। वीडियो में हमने खुशी का पर्दाफाश किया था कि किस तरह से सबके चैनलों पर जाके वो एक ही कमेंट कर रही है, आपको उसकी क्लास फेलो बता के, वेल विशर बताकर अटेंशन ले रही है, क्योंकि उसका भी अपना एक चैनल है, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। और इस खुशी को अपनी असलियत छुपानी है, क्योंकि उसकी असलियत सबके सामने बाहर आ रही है। तो उसने रातों रात का मतलब है तुरंत ही अपना जो डिस्क्रिप्शन था चैनल का वो पूरा को पूरा चेंज कर दिया। और साथ ही अपने आप को रिलेवेंट दिखाने के लिए कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, एक फ़ोटो पोस्ट किया और उस फोटो में खुद को मारिया के साथ में लगाया। ये फ़ोटो भी बिल्कुल फेक है, इसकी सच्चाई भी अभी बताते हैं आपको। इसके अलावा इसने अपने चैनल से बहुत सारे वीडियोस डिलीट करे और उसका डिलीट करने का कारण उसने एक शॉर्ट बनाकर उस पर डिस्क्रिप्शन लगाकर दिया है। मतलब अचानक ही इतने सारे चेंजेस एक साथ क्यों आ गए, कहाँ गड़बड़ थी? तेजी से परिस्थिति जैसे चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे ही अपना दिमाग चला रही है और दिमाग चलाने की वजह से ही इसने ये सब चीजें चेंज करी हैं। ये एक एक चीज अब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, जो पुराना डिस्क्रिप्शन था खुशी के नाम से, इसका पहले स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैंने यहाँ लगा दिया है और अब मैं इसको रीड करता हूँ। चैनल छोटा है लेकिन सपने बड़े हैं। घर में माँ खाना बनाती है और बाप कमाने जाता है। भाई की तबीयत खराब रहती है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब ये स्ट्रगल देखा नहीं जाता। लड़की हूँ, जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, सोचती हूँ चैनल खोल के उसमें काम करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। वाह खुशी, पहले तो बड़े फिल्मी अंदाज में डायलॉगों की तरीके से कि सपने बड़े हैं, चैनल छोटा है, माँ ऐसा करती है, बाप कमाने जाता है, भाई बीमार है, मतलब सारी सारी एक फिल्मी स्टोरी की कहानी, एक इंडियन फिल्मी स्टोरी जो पुरानी हुआ करती थी उसकी कहानी यहाँ पे छाप दी और अपना मकसद दिखा दिया कि मैं जो है यहाँ पर चैनल बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे कुछ पैसा कमाना है, क्योंकि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप मुझे मदद करो। आपको ये डिस्क्रिप्शन कहीं से भी एक लड़की का डिस्क्रिप्शन लगता है कि जो कि मारिया के साथ में स्कूल में पढ़ती होगी, मतलब ये कहीं से भी ऐसे लगता है कि एक स्टूडेंट का बायो है या एक स्टूडेंट ने ये डिस्क्रिप्शन डाला है। ये लड़की अपने आप को क्या बताती है कि मैं मारिया की फ्रेंड हूँ, उसकी क्लास फेलो हूँ। जब इसकी ये पोल खुल गई और इसने उसका डिस्क्रिप्शन बदल दिया, अब डिस्क्रिप्शन क्या हो गया है अब आप देखिए। अब ये लिखती है, हेलो माय नेम इज खुशी, आई एम फ्रॉम मुंबई and I want make a big YouTube channel, so please subscribe। सबसे ऊपर लिखा है एक सब्सक्राइब इज इक्वल टू एक मोटिवेशन, यानी कि इसको सब्सक्राइब करो जो इसके लिए मोटिवेशन है और ये एक बड़ा चैनल बनाना चाहती है, मुंबई से है। अब पिछले वाले बायो में खुशी जी आपने जगह का नाम क्यों नहीं किया, उसमें उस जगह का जिक्र क्यों नहीं किया, और इस वाले डिस्क्रिप्शन में खाली मुंबई को इतना फोकस करने की क्या जरूरत थी? अब जो इससे पता लग रहा है कि मैं मुंबई से हूँ, ये खास इसने ये वर्ड बोला है। यहाँ पे जो मजबूरियां थी इसके भाई की मजबूरियां और साथ साथ इसके घर की मजबूरियां, वो कहाँ चलेगी? क्या भाई की बीमारी ठीक हो चुकी है? क्या इसके घर की मजबूरियां अब ठीक हो चुकी हैं?
भाई कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन बदला है तो सिर्फ इसका स्टेटस बदला है। इसने अपने आप को एक स्टूडेंट दिखाने के लिए अब ये वाला स्टेटस बदल लिया। इसने जो अकाउंट खोला है ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 8 नवंबर 2025 का है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको अच्छी तरह से आप बड़ा करके आप पढ़ सकते हैं कि इसने यहाँ पर क्या लिखा है। इस किस तरीके इसने पहला वाला स्टेटस जो था अपना चेंज करके अब एक नया स्टेटस लगा लिया, जो ये कर रही है जो उसको सपोर्ट कर सके, जो मतलब ये आज के डेट में मारिया के लिए बात कर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए ये डाल लिया। क्योंकि पहला वाला इसके पोल खोल रहा था कि ये मारिया की दोस्त नहीं है, ना उसके क्लास फेलो है, ना ही उसके स्कूल में पढ़ती है। अब ये खुशी नाम की ये फ्रॉड ने एक और फोटो डाला, और ये फोटो जो आपकी बार डाला है ये प्रूव करने के लिए कि मैं उसकी क्लास फेलो हूँ और मैं उसकी दोस्त हूँ। तो इसके लिए उसने एक फ़ोटो डाला और उस फोटो में अपने फ़ोटो के साथ में मारिया का फ़ोटो डाला, यानी कि दोनों साथ साथ खड़ी हुई हैं। ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो ईद का फ़ोटो है, जब इसने ईद पर यह ड्रेस पहनी थी तब इसने फ़ोटो खिंचवाए थे। और ये फ़ोटो कैसे नकली है इसका भी मैं सबूत देखिए अभी देता हूँ मैं आपको। इसी फ़ोटो पे ये जो फ़ोटो था, ये एक्चुअल जो फ़ोटो था वो इसकी मदर के साथ में था, यानी कि मारिया और उसकी मदर का ईद पे खींचा गया फ़ोटो था, जो पर्दे के सामने खड़ी हैं। अब आप इस फ़ोटो में ये देखिए कि इसने क्या किया है कि उसकी मदर को तो गायब कर दिया है और अपने आप को वहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब मैं ये फ़ोटो भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप साफ-साफ देख लीजिए ये भी फेक है। और इस तरीके से इसने नया प्रोपेगेंडा लोगों को झूठ बनाने के लिए ये सब गढ़ा है, जिससे कि लोग विश्वास करें कि ये वाक़ई में उसकी क्लास फेलो है और उसके साथ पढ़ती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है अपनी सहेली के लिए। तीसरा चेंज जो हमने इसके चैनल पे नोट किया और वो भी इसी बात को दिखाता है कि ये अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, क्योंकि इस पर उँगलियाँ उठ रही थी कि ये उसकी फ्रेंड नहीं है, उसकी क्लास फेलो नहीं है। और इसलिए इसने एक शॉट डाली और उस शॉट के ऊपर पहले डिस्क्रिप्शन लिखा और उसके साथ साथ कई फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। बहुत सारी इसने वीडियोज़ डिलीट करी हैं, उनके थंबनेल लगे हुए हैं। और जो लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट में उसमें ये लिखा है, पहले स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ तो साथ साथ आप उसको देख भी सकते हैं और मैं उसको पढ़ देता हूँ। हेलो गाइस, आज मैंने बहुत सारी वीडियोस प्राइवेट करी क्योंकि मेरे अब्बू ने देखा और मुझे डांटा। आई नो आप लोग समझोगे और प्लीज़ प्यार दिखाना, और अब फेस कैम से वाली वीडियो नहीं आएगी, ओके। एंड जब मेरी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी तब मैं अपने अब्बू को बताऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर लो, और हो सके तो वीडियो को 2 से 4 टाइम से देख लेना प्लीज़। और उसके बाद में एक इमोजी बनाया है, उसके बाद में हाथ जोड़े हैं, उसके बाद में लव के 2 इमोजी बनाए हैं, उसके बाद में लिखा है लव यू, और उसके बाद में अगेन इसी चीज़ को रिपीट कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, ये वाला जो लगाया गया है कैप्शन, इसमें सबसे पहले तो इसने कई सारी वीडियो गायब करी हैं। अब जो वीडियो गायब करी हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ और चीज़ें इसकी बाहर आती हैं, तो इसलिए जानबूझ के इसने ये वीडियो गायब करी हैं। और नाम क्या लगाया है? नाम ये लगाया है कि उसके अब्बू ने देख लिया है और उन्होंने बहुत डांटा है, और इसलिए ने एक अच्छे बच्चे की तरह वो सारी वहाँ से हटा दिए हैं, यानी प्राइवेट कर दिए हैं। और उसके बाद में ये भी कहा है कि वो उसका फेस कैम से वीडियो नहीं आएगा, और अब वो जो है ना वैसे ही बिना फेस कैम के डालेगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उसका पैसा जो मांगने की है, यानी पैसा कमाने की चाह है, अब वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो ये कह रही है कि जब मैं कुछ पैसा कमा लूँगी तब मैं अब्बू को जो है दिखाऊँगी, और 2 से 4 टाइम जो आप मेरा देखो, जिससे कि मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, और उसका एल्गोरिथम जो है ऐसा काम करे कि वो समझे कि भाई इसको वो वीडियो को पुश करना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। हाँ, इसने अपना बायो चेंज किया, यानी डिस्क्रिप्शन चेंज किया, तो वहाँ मांगना मूंगना हटाकर एक ऐसा बायो लगाया कि जिसमें उसने बताया कि मैं मुंबई की हूँ और एक बड़ा चैनल, यूट्यूब चैनल मैं बनाना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पैसे का कोई जिक्र नहीं था, वहाँ सिर्फ इतना था कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर फिर दोबारा से वो पैसे वाला एंगल ले आई कि भाई मेरे अब्बू ने मना कर दिया है, लेकिन अब भी उसको पैसे कमाने। मतलब जब पैसे कमा के दे देगी तो अब्बू इन चीज़ों को सर्टिफाई कर देंगे क्या? गलत चीज़ को सर्टिफाई कर देंगे? वो ऐसी कैसी वीडियोज़ हैं जो अब्बू ने पसंद नहीं करी, और उसके बाद में तुम अब ये कहना चाहते हो कि मैं पैसे जब कमा लूँगी तो अब्बू वाले वीडियो इस तरह के पसंद कर लेंगे? वाह भाई वाह।
ये सारी चीज़ें अभी जल्दी ही की गई हैं। क्यों की गई हैं? क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसके चैनल से शेयर हो रही थी वो प्रॉपर ना हो और उसकी वजह से वो फेक साबित हो रही थी और गलत साबित हो रही थी। तो उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए इसने ये 3 स्टेप लिए हैं। कहलाई तो फिर भी फ्रॉड के फ्रॉड ही, क्योंकि ये सारे काम जो है फ्रॉडगिरी के हैं। ये तो एक सच्चाई थी जो कि सबसे पहले वीडियो में सामने आई थी, यानी इसने सबसे पहले ही कमेंट करने शुरू किए थे। बाकी तब तक कोई और लड़की या कोई और कैप्शन सामने नहीं आया था। अब बात करते हैं दूसरी वाले की, जो अपने आप को आरएसएस समर्थक बताती है और उसको खुद को बहुत ज़्यादा चिंता है मारिया की, क्योंकि वो भी अपने आप को क्लास फेलो बताती है, वो अपने आप को फ्रेंड बताती है, पर ऐसा फ्रेंड नहीं कि जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बस उसको जानती थी और हेलो हाय थी। इसने भी आज अपना एक वीडियो डाला है, या ये कहिए कि आगे से आगे बढ़ने के लिए इसने एक और वीडियो डाला है। इसकी क्या सच्चाई है वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो लड़की है इसका नाम नहीं है और ये नाम कभी लेती भी नहीं है। इसने भी एक फ़ोटो डाला जिसमें उसने अपने आप को मारिया के साथ में दिखाया और ये फ़ोटो भी फेक फ़ोटो है। उसके बाद में इसने इस फ़ोटो को ब्लर भी कर दिया। मतलब साफ बात ये है कि उसको कोई ना पहचान पाए और उसके बारे में ये ना कह पाए कि ये फ़ोटो फेक है। तो फेक फ़ोटो को ब्लर करने की क्या ही ज़रूरत थी। और इसका खोजबीन करते करते हमें एक नहीं, इसके 4-5 अकाउंट मिले, जो कि इंस्टा पे और यूट्यूब पर भी हैं। जितने भी अकाउंट हैं वो उनमें से कोई भी ग्रो नहीं किया है। आप ही बताइए, आप मल्टीपल अकाउंट क्यों खोलेंगे? इसको इंस्टा पे और यूट्यूब पे काम करना था, और लेकिन उसके बाद में भी, इसके काम करने के बाद में भी इसको कुछ भी व्यूज़ नहीं आते थे और उसकी वजह से इसका चैनल बिल्कुल एक तरह से डेड ही है। और जो इसकी जो मंशा है कि वो इन चैनलों से पैसा कमाए, वो सफल नहीं हो पा रही है। अब इसके हाथ में एक कंट्रोवर्सी लग गई है और कंट्रोवर्सी लगते ही इसने उसको बुनाना शुरू कर दिया और अपने आप को उसी स्कूल की छात्रा बताना शुरू कर दिया। प्रूफ के लिए सबसे पहले तो मैं ये वो फोटो भी पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें इसने अपने आप को मारिया के साथ में दिखाया है और ये बताया है कि ये जो फोटो है ये उसके बर्थडे का है। अब देखिए, ये है ना इंटरेस्टिंग। एक तरफ तो ये कहती है कि मैं उसकी क्लासमेट हूँ, उसके साथ पढ़ती हूँ, लेकिन उसके साथ में ऐसी वाली फ्रेंडशिप नहीं है कि वो मतलब उसके घर जा सके, ये सब कर सके। उसके बाद में भी इसका फोटो, अपना फोटो ये पोस्ट कर रही है कि बर्थडे का फोटो है, जबकि मैं उसके साथ में हूँ। ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो उसने ये साबित करने की कोशिश करी कि भाई मैं इसके क्लासमेट हूँ, और दूसरी तरफ ये भी कहना चाह रही है कि मैं उसके, जैसे कहते हैं ना, पक्की वाली फ्रेंड, तो पक्की वाली फ्रेंड नहीं हूँ। भाई दर्द इसको जो है ना पक्की वाली फ्रेंड का ही हो रहा है, जबकि इसकी जो पक्की फ्रेंड है उनमें से तो किसी का नहीं आया जो रियल में असली फ्रेंड हैं। लड़की ने व्यूज़ पाने के लिए इतनी इतनी बातें अपने नए वीडियो में कही है। चलिए उस पर तो आऊँगा मैं, पहले तो ये फ़ोटो आपने देख ही लिया। अब इसका मेन अकाउंट जो कि एनीलिस्म 77 करके है, और इसने आज भी वीडियो डाली है और उस वीडियो में कैसे हुआ, किस तरह से क्लास में बैठने के ऊपर झगड़ा हुआ, और उसके बाद में बड़े बड़े लड़के क्योंकि आगे बैठ जाते हैं, सामने से दिखाई नहीं देता, इसलिए इन्होंने अपोज किया। वहाँ पर ही एक लड़के ने मारिया को ये कहा कि वो उसको पसंद करता है, और जबकि मारिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इधर इट वॉज पॉजिटिव नॉर इट्स नेगेटिव, मतलब उसका ना इसका इनकार था इस बात से और ना ही उसका इकरार था कि भाई ये सही है। मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि वो लड़का हिंदू नहीं है, वो एक मुस्लिम लड़का है। उस मुस्लिम लड़के की जो ये बता रही है उसकी खोजबीन तो हमने कर ली है, वो हम तो कुछ देर बाद में या अगली वीडियो में देंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल फ्रॉड लड़की है, तो इसलिए इसके चैनल पे जाके ना तो इसको व्यूज़ दें और ना ही इसकी वीडियोस देखें। लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए ये कौन है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये इसका असली चैनल है। इसको असली चैनल भी नहीं कहना चाहिए, असली चैनल पे तो इसके बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आजकल जिस चैनल से ये सारी वीडियो बना रही है ये वो वाला चैनल है। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके अगले चैनल की बात करते हैं जो कि एनी लाइफ के नाम से है। चैनल का भी स्क्रीनशॉट मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब इसका दूसरा अकाउंट, और जिसका नाम भी बड़ा अजीब है, नाम है हे मिसेस 420। अभी बताइए कोई अपना नाम ऐसा कैसे रखेगा 420? हाँ, मिस नहीं, मिसेस 420। और इसका स्क्रीनशॉट भी अब यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये लड़की क्या कर रही है, एक तरफ तो यहाँ वीडियो बना रही है, लेकिन उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं और उस पे इसका चैनल ग्रो कर जाए और इसको ज़्यादा व्यूज़ से ज़्यादा पैसे मिल जाएं। अब ये क्या करिए, सारे पॉडकास्टर्स के चैनल पे जाती है और अपनी दूसरी आईडी से कमेंट करती है, और कमेंट
किससे करती है, एनी लाइफ वाली से करती है। और वहाँ पर कमेंट करके क्या लिखती है, ये लिखती है कि देखिए उसका जो है नया वीडियो आ गया है और उसने जो खुलासा कर दिया है, और इस तरह की बातें, मतलब जो अपना वीडियो डाला हुआ है उसी के प्रमोशन के लिए सारे पॉडकास्टर्स के चैनल पे जाके कमेंट करती है कि वो आ गया है, और उसको देखकर आप इस पर अपना रिएक्शन जरूर बनाओ, यानी इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाओ। तो इसका मतलब ये होगा कि लोग उसको देखकर वहाँ उस वीडियो पे जाएंगे और उसको रिएक्शन देने के लिए ही सही, लेकिन वहाँ पे जाके व्यूज़ देंगे। इसके अलावा जो आम सब्सक्राइबर हैं, यानी आम जो लोग हैं जो कि इस तरह से वीडियो देखते रहते हैं, वो जब इस तरह कमेंट पढ़ेंगे तो वो भी वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो ये एक प्रोपोगंडा और ये सब चीज़ें चल रही हैं ऐसी। दोनों ही लड़कियां कम नहीं हैं, दोनों एक से एक बढ़कर हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा शातिर हैं। आप खुद देख लीजिए, जो मैंने जिस तरह के ये आपको चैनल्स और इन सब का ब्रीफ किया है, का मकसद क्या है, कोई इतने इतने चैनल क्यों बनाएगा। और यही है, एक चैनल पर वीडियो डाले जा रहे हैं तो दूसरे चैनल से कमेंट किए जा रहे हैं जिससे कि उसके ऊपर व्यूज़ आएँ। मज़ेदार बात यह है कि आज जो अपने चैनल पे इसने वीडियो डाला है ये बताने के लिए कि झगड़ा कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कौन लड़का था, इसके बारे में, मतलब पूरी डिटेल नहीं बताई है, थोड़ा सा इसने इशारा किया, तो ये सारी चीज़ें बताई है। उसके बाद में लास्ट में क्या कहती है, अब आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब मैं जो कह रहा हूँ। इसने कहा लास्ट में कि जो अंकल ने जो वीडियो बनाई है, जो लास्ट वीडियो बनाई है जिसमें वो परेशान बता रहे हैं अपने आप को और ये कह रहे हैं कि लोग हमको इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारी इज्जत से खेल रहे हैं और हमारी बच्ची से गलती हुई है, और उसके बाद में उसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते और मैं बता नहीं सकता। आप समझ गए होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। जो 7 मिनट 57 सेकंड की उन्होंने अपने चैनल पे, यानी मुकीम ने अपने चैनल पे जो वीडियो डाली है उस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में ये लड़की ये कहती है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई वो जो वीडियो डाली गई है उसकी सच्चाई क्या है या उसके ऊपर रिएक्शन चाहते हैं हमारा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिएक्शन लेके आऊँगी। अब ये बताइए, ये लड़की अब रिएक्शन देगी? मतलब उस इतने सारे पॉडकास्टर और रिएक्शन चैनलिस्ट उस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसके ऊपर बता रहे हैं। तो ये लड़की जो बेसिकली 16-17 साल की है, उसी की एज की है, ये उसके ऊपर रिएक्शन देगी। भाई क्यों रिएक्शन देगी? भाई तेरे को मतलब क्या इन सब चीज़ों से? क्योंकि उसको क्या है, अपना चैनल चलाना है और इसी चक्कर में ये सारी झूठ इधर उधर फैला रही है। पहले तो आप इसके बिल्कुल बातों में ना आएँ, ना ही इसको व्यूज़ दें, ना ही इसके चैनल देखें, और इसकी बातों का क्या मतलब है वो तो हमने आपको बता ही दिया। आगे भी अगर ये कोई भी ऐसी वीडियो डालेगी तो उसकी सच्चाई और ये सब चीज़ें लेकर आएंगे। इसको ना व्यूज़ दें और ना ही इसको देखने जाएं। हो सके तो अगर इसकी रिपोर्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में जो बात रह जाती है, जिस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये सारा लड़का का फसाद हुआ है और मारिया को सोशल मीडिया छोड़ना पड़ा, गाँव जाना पड़ा, और ये अंकल ने इतनी सारी वीडियो इस तरह से डाल दी। डिटेल हम अगली वीडियो में लेके आएगा, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें और इंतज़ार कीजिएगा, वो वीडियो ज़रूर आएगी और बहुत जल्दी आ रही है। इन लोगों से जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लड़के ने तो कमेंट्स भी किए हैं, वो सारे कमेंट्स उसका चैनल, उसके सब चीज़ें लेकर आएंगे। मैं फ़ोटो और इन सब में दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आखिरकार ये बच्चे सारे के सारे माइनर हैं और माइनर बच्चों को इस तरह से हाईलाइट करना अच्छा नहीं है। गलती जो इन अंकल ने, सो कॉल्ड अंकल ने कर दी है कि अपने बेटे के बारे में ना बताते हुए भी कि मैं बता नहीं सकता, मैं उसका बाप हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ, ये इशारों में आप समझ लो। ऐसे इशारों में ये आदमी पता नहीं किस मानसिकता का है। एक तरफ तो छुपाने की बात करता है और तो दूसरी तरफ तुरंत ही उसका डिस्क्रिप्शन बता देता है। अब बिल्कुल साफ बता दिया उसने कि भाई अगर हम टाइमली स्टेप ना लेते तो मारिया से हम हाथ धो बैठते। वो क्या बेवकूफ़ हैं, वो समझेंगे नहीं हाथ धो बैठने का क्या मतलब है, कि वो हमारे हमेशा के लिए हमारे से दूर हो जाती। अब बताइए, इसके दो ही मतलब निकलते हैं, दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। अब आप क्यों नहीं समझते इस बात को कि ये आदमी ने ही इसे सारा का सारा फसाद फैलाया है। अगर ये पहली वीडियो नहीं डालता, उसको वीडियो पे नहीं दिखाता और सिर्फ एक कारण बता के वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती, क्योंकि अब उसका फोकस जो है पढ़ाई है, क्योंकि 12th एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी का कैरियर को डिसाइड करती है। तो ऐसे में उसका इस तरीके से सोशल मीडिया को टाइम देना तो वो नहीं निकाल पा रही थी, बैलेंस नहीं कर पा रही थी अपने लाइफ में, इसलिए उसने ऐसा किया।
और फालतू में इसने इतनी गलत गलत बातें कह दी हैं और मुझे समझ में नहीं आता। ये अपने ही वीडियो को इस पर, ये सेकंड हाईएस्ट वीडियो हो गई है उसकी, कि जो उसने आज तक अपने चैनल पर डाली है उसमें सबसे ज़्यादा चलने वालों में सेकंड हाईएस्ट है। अब उसको और बूस्ट करने के लिए और देने के लिए रोज स्टोरियां डाल रहा है। आज भी स्टोरी डाली है कि फ्रेंड्स हमारा परिवार बिखर गया है, ये हो गया वो हो गया, और लिंक दिया है नीचे, इस पर क्लिक करें तो आपको ये वीडियो पूरी मिलेगी। मतलब इसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। इसे क्या है, आज की डेट में ये लग रहा है कि इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चलना देना चाहिए। तो इसकी शुरुआत ही इससे हुई थी जब उसने वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो तब इसने सोशल मीडिया पे ये सब चीजें डाली या कि बैशिंग कराने के लिए। चलिए इसके बारे में तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन और स्पेसिफिकली करने के लिए अनदर वीडियो कोई बनाएंगे। पूछिए तो मैं ये सारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। नॉर्मली हम IVs के ऊपर वीडियोस बनाते थे, लेकिन आज की डेट में मेरी टाइम कम होने की वजह से दूसरा वीडियो बना नहीं पा रहे, और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक यही वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसर्न है, और कंसर्न क्या है, एक लड़की का कंसर्न है, एक छोटी बच्ची का कंसर्न है, माइनर का कंसर्न है। तो इसलिए जो बातें गलत हो रही है उनको मैं सामने लाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन फेक लोग हैं, कि कौन इस तरीके से उस लड़की के लिए अपशब्द और गलत बातें कर रहे हैं, चाहे इसके अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, यानी कि इसके फादर ही क्यों ना हो। एंड करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।